Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karo More Shri Krishna Chaitanya Kame Shri Chaitanya More Karimanadaya Kame Shri Chaitanya More
God
जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे Shila Daya
जय जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय श्रीला गोस्वामी महाराज जय Shila Madhu Pandite Pradhanare Shila Madhu Pandite Pradhanare Jai Jai Radha Radha Shila Goswami Jai
Radhe Jai Jai Hare
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एछाई गोसाई करी चरणावंदन जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज षड गोस्वामियों में से एक श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का शुभ आविर्भाव दिवस है और श्री निवासाचार्य प्रभु जी के शिष्य और श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के अत्यंत निकट के बंधु श्री रामचंद्र कविराज गोस्वामी जी का शुभ तिरोभाव तिथि है। हम लोग आज इन्हीं दोनों वैष्णव आचार्यों के की जो कुछ महिमा गुणावली उसको अभी हम लोग श्रवण करेंगे। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चरण कमलों में एक वैष्णव श्री मनोहर दास जी उन्होंने कुछ प्रार्थना की है, उनकी कुछ गुणावली को स्मरण किया है। भक्तों ने अभी कीर्तन के रूप में भी उसका गान किया था। अभी हम लोग थोड़ा सा उसी को ही श्रवण करेंगे। पहले श्री गोपाल भट्ट प्रभु तुवा श्री चरण कभू देखिबो कि नयन भरिया। हे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, क्या मेरा ऐसा कभी सौभाग्य उदित होगा कि मैं आपके श्री चरण कमलों का कभी भली प्रकार से दर्शन प्राप्त करूंगा। मैं जी भर करके अपने नेत्र भर करके आपका चरण दर्शन करूंगा। क्या मेरा ऐसा कभी सौभाग्यशाली दिन उपस्थित होगा? जैसे शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी प्रार्थना किया कि कबे नरोत्तम साहा साक्षात होइबे, कबे वा प्रार्थना रस हृदय पशिबे। कि कबे नरोत्तम साहा साक्षात होइबे, कब नरोत्तम दास ठाकुर जी के साथ में मेरा साक्षात्कार होगा, साक्षात रूप में भेंट होएगी। भक्ति विनोद ठाकुर जी नरोत्तम दास ठाकुर जी के कीर्तनों को सब समय गान करते थे। उनकी प्रार्थना को, प्रार्थना नामक ग्रंथ को सब समय पढ़ते थे। तो उनके साथ में मिलने की, उनकी हृदय की भावनाओं को जानने की, उनकी सेवा करने की, उनका संग करने की कामना होती थी बार बार। तो इसीलिए फिर प्रार्थना करते हैं कि यद्यपि अभी तो आप इस जगत में नहीं हैं, आप इस जगत से अप्रकटित हो गए हैं, आप किसी और जगत में हैं, मैं किसी और जगत में हूं, किंतु इच्छा बार बार यही होती है कि आपके साथ में मेरा भेंट हो, मिलन हो, आपके पास मैं पहुंचूं, कभी आपके साथ में रहूं, आपकी सेवा करूं। आप जिस प्रकार से राधा कृष्ण की सेवा करते हैं उसको देखूं, सुनो
अनुभव करूं और आपके साथ में मिल करके मैं सेवा भी करूं। इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। तो इसी प्रकार से जो श्री मनोहर दास जी वो प्रार्थना कर रहे हैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के लिए। कब ऐसी कोई प्रार्थना करता है कि मेरे को उनका दर्शन मिले, उनके साथ रहने के लिए मिले, उनकी सेवा करने के लिए मिले, जब सचमुच में उनका कृपा और उनका महिमा हृदय में प्रवेश कर जाए अगर, तब फिर ये वाली भावनाएं आती हैं। तो इसीलिए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का अच्छी तरह से इन्होंने क्या किया है, श्री मनोहर दास जी ने उनकी जो सेवा की परिपाटी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की, उसके बारे में बार बार सुना है। उनके द्वारा लिखित ग्रंथों की वैष्णवों से व्याख्या सुननी है बार बार। गोपाल भट्ट गोस्वामी जब वृंदावन में रहते थे, क्या करते थे, कैसे रहते थे, किसके साथ मित्रता थी, कैसी उनकी वैष्णवता थी, भगवान की कैसे सेवा करते थे, ये सब कुछ सुना हुआ है अच्छी तरह से। तो इसीलिए इच्छा करती है कि ऐसे वाले व्यक्ति के साथ में मेरा क्या हो जाए, संग हो जाए, दर्शन हो जाए। ऐसी प्रार्थना के साथ में बोल रहे हैं। श्री गोपाल भट्ट प्रभु तुवाशी चरण कभू, देखी बोकी नयन भरिया, शून्या असीम गुण पांजरे बिंदिला घुन। कह रहे हैं जैसे आपके असीम गुणों को श्रवण करके, वैष्णव के अनेक प्रकार के गुण होते हैं। वास्तविक वैष्णव जो है उसके श्रीमद् भागवत में बहुत सारे गुणों का वर्णन किया। कम से कम वहां पर 26 गुण जो हैं वो लिख करके रखे। 26 क्वालिटीज ऑफ अ वैष्णव। वैष्णवों के 26 गुण लिख करके रखे। क्या क्या गुण है? प्रारंभ कहां से है श्लोक? तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम, फिर अजात शत्रवा शांता साधवा साधु भूषणम। इस प्रकार से एक एक करके वहां पर गुण बतलाए कि जो व्यक्ति सचमुच में भगवान का भजन करता है, भगवान का सचमुच में अगर भजन करे, वो अगर सदगुरु चरण आश्रय करता है, उनकी शिक्षा के अनुसार चलता है, तो उसमें बहुत सारे गुण जो हैं एक एक करके आते जाते हैं। जैसे बालक अगर विद्यालय में जाता है, अध्यापक से पढ़ता है, मन उसमें अगर कुछ लगाता है तो उसका क्या होता जाता है? अज्ञानता दूर हो जाती है, ज्ञान आता जाता है, चरित्र उसका अच्छा गठित होता जाता है, वो गुणी बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है, सदाचारी बन जाता है, दोष उसमें नहीं रहते। इसी प्रकार से जो व्यक्ति वास्तविक रूप में भगवान का भजन करता है, गुरु पदाश्रय करता है, उसमें क्या आ जाते हैं? बहुत प्रकार के गुण आ जाते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि शून्या असीम गुण, आप में आपके असीम गुणों की बात को श्रवण करके क्या होता है? मेरा हृदय जो है बार बार आपके गुणों के कारण आपके चरणों में अपनी आप पहुंच जाता है। ऐसे लगता है कि मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा हृदय आपके चरणों से बंध गया है।
बार बार आपका ही स्मरण आता है, आप के वचन सुनने की कामना होती है, आपके प्रति धन्यवाद धन्यवाद, आप कितने श्रेष्ठ हैं, आप कितने गुणी हैं, आप कितने महान हैं, यही हृदय से निकलता रहता है। आप कितने पवित्र हैं, आप कितने बड़े भक्त हैं, इस प्रकार से हृदय से सब समय निकलता रहता है। क्यों? क्योंकि मैं क्या हो गया हूं, आपके असीम गुणों की बातों को सुन करके, हृदय में समझ करके बार बार यही होता है, आपके चरणों में न्योछावर होने की अभिलाषा होती है। पीरिते गढ़ल तनु 10 बाण हेम जनु, चांद मुख अरुण आधार, झलके दशन कांति, जिनि मुकुतार पांति, हासी कहे अमृत मधुर। आप जब आप किसी से वार्तालाप करते हैं, हे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, ऐसा प्रतीत होता है कि आपके मुख से अमृत जो है वो प्रवाहित हो रहा है, अत्यधिक मधुर अमृत आपके शब्दों के द्वारा प्रवाहित होता है। और आप जब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, किस प्रकार से आपके मुखमंडल की, आपके दंतावली की किस प्रकार की अद्भुत शोभा, वो तो मेरी नेत्रों के सामने से कभी जाती नहीं। पीरिते गढ़लो तनु, ऐसे लगता है कि आपका अंग अंग जो है वो राधा कृष्ण के प्रेम से ही गठित है, आपके रोम रोम से उनका प्रेम जो है वही झलकता है। इस प्रकार की आपका शरीर है, जिससे सब समय मधुर से मधुर वचन, अत्यधिक शुभ दृष्टिपात और बहुत ही मुख से निरंतर आपके राधा कृष्ण के नामों का कीर्तन और आपके भाव भंगिमा अंग प्रत्यंग सारे एकदम से ऐसे वाले जैसे राधा कृष्ण के प्रेम में ही डूबे पड़े और उन्हीं के लिए सारा कुछ करते हैं। पराणेर प्राण जार, रूप सनातन आर, रघुनाथ युगल जीवान, पंडित कृष्ण लोकनाथ, जाने देह भेद मात्र, सर्वस्व श्री राधा रमण। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, इनके साथ ये आपके कैसे थे? जैसे आपके प्राण हो। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन में आकर के वास करने लगे, वहीं पर उनको संग किसका मिला? रूप गोस्वामी का, सनातन गोस्वामी का। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने पत्र लिख करके भेजा चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में कि वृंदावन में अभी गोपाल भट्ट गोस्वामी आ गए हैं। जब उन्होंने लिख के भेजा, फिर महाप्रभु ने भी वहां से पढ़ करके और एक पत्र लिख करके भेजा कि मैं बड़ा आनंदित कि गोपाल भट्ट जो हैं वो आपके पास में आकर के वृंदावन पहुंच गए हैं। मैं बड़ा आनंदित हूं। आप उनको अपने छोटे भाई की तरह स्नेह करके सब समय रखना। इस प्रकार से महाप्रभु ने उनके पास लिख करके भेजा था, आदेश दिया था रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी जी को। इनको अपने छोटे भाई की तरह रखना, गोपाल भट्ट गोस्वामी को। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने फिर क्या किया?
उनको इस प्रकार से समर्पित होकर के रहे, इतना अधिक समर्पित होकर के रहे कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी उनके प्राण स्वरूप थे। प्राणेर प्राण जार, रूप सनातन आर, रघुनाथ युगल जीवान। दो रघुनाथ, एक रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, दूसरे रघुनाथ दास गोस्वामी। दोनों जो रघुनाथ, वो इनके क्या थे? जीवन स्वरूप थे। अर्थात तो उनके साथ में भी इतना अधिक वैष्णवों उचित जो प्रीति परस्पर का कृष्ण वार्ता को लेकर के आदान प्रदान, रघुनाथ दास गोस्वामी से चैतन्य महाप्रभु की कथाओं का श्रवण, और इन्होंने जो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्री रंगम में जो महाप्रभु का संग किया था, उसकी परस्पर में फिर वार्ता, इस प्रकार की सारी चीजों में ही ये सभी भक्त लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। वैष्णव संगेते मन आनंदित अनुक्षण, सदा है कृष्ण पर संग। जब एक वैष्णव दूसरे वैष्णव के साथ में रहता है, सचमुच में अगर रहता है, उनके बीच में जो वार्तालाप होती है वो किसकी होती है? सदा है कृष्ण पर संग। कृष्ण के प्रसंग ही वो लोग परस्पर में चर्चा करते हैं और उसी में ही वो आनंदित रहते हैं, जैसा भगवान कृष्ण ने स्वयं ही भगवद गीता में वर्णन कर दिया। मच्चित्ता मदगद प्राणा बोधयन्ते परस्परम, कथ्यन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति चा रमन्ति चा। मेरे भक्त कैसे होते हैं? श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से वर्णन कर रहे हैं। मच्चित्ता मदगद प्राणा, उनका चित्त सदैव मेरे में लगा रहता है। मदगद प्राणा, उनके प्राण मेरे चरणों में जैसे एकदम से लग करके रहते हैं। मच्चित्ता मदगद प्राणा बोधयन्ते परस्परम, जब एक दूसरे से मिलते हैं मेरे विषय में ही वार्तालाप करने लग पड़ते हैं। श्री कृष्ण जो हैं वो क्या करते हैं, कौन कौन सी लीला की, आपने क्या क्या उनके विषय में सुना हुआ, आपके हृदय में अभी कितना मात्रा में स्फुरित हुए, अलग अलग कृष्ण के प्रसंगों को लेकर के ही वो लोग क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। कृष्ण यही कह रहे हैं, मेरे मदगद मच्चित्ता मदगद प्राणा बोधयन्ते परस्परम, कथ्यन्तश्च माम नित्यम, नित्य प्रति सब समय मेरे लिए क्या करते हैं वो? कथ्यन्तश्च माम नित्यम, मेरे विषय में नित्य बात करते रहते हैं, निरंतर। उनकी और किसी भी चीज का केंद्र बिंदु कोई और नहीं होता, कोई अन्य नहीं होता, केवल मैं ही होता हूं। कथ्यन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति चा रमन्ति चा, उसी में ही वो संतुष्ट रहते हैं, उसी में ही रमण करते हैं, विहार करते हैं। उसके अतिरिक्त अपनी आप से जब कुछ करते हैं, भोजन लेना, वस्त्र परिवर्तन करना, स्नान करना, मल मूत्र त्यागना, वो उनका केवल दैहिक क्रिया अभ्यास वश चलता रहता है। उनके चित्त में किंतु सब समय मैं और परस्पर में जो भक्त बातें करते वही घूमती रहती हैं। इसके अतिरिक्त वो लोग और कुछ भी नहीं करते मेरे भक्त जो होते हैं। मच्चित्ता मदगद प्राणा बोधयन्ते परस्परम, कथ्यन्तश्चा माम नित्यम तुष्यन्ति चा रमन्ति चा। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि ये गोस्वामी लोग जब ब्रज में रहते थे, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और इधर गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये सभी इसी प्रकार से ही जीवन व्यतीत करते थे। इसीलिए कह रहे हैं
कि उनके प्राणों के प्राण रूप सनातन इत्यादि, और रघुनाथ दास रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इत्यादि उनके जीवन स्वरूप, और पंडित कृष्ण लोकनाथ जाने देह भेद मात्र। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का लोकनाथ गोस्वामी के साथ में इतना अधिक परस्पर में प्रीति मित्रता, और एक पंडित कृष्ण दास उनके साथ में ऐसी वाली मित्रता, ऐसी मित्रता, सारे लोग कहते थे ये शरीर तो अलग अलग हैं किंतु ये एक ही प्राण है, इनका आत्मा इनकी एक ही है। इतना अधिक उनके साथ में मैत्रीय भाव। जाने देह भेद मात्र सर्वस्व श्री राधा रमण। राधा रमण जो है वो कौन है? भगवान। ग्रंथ प्रभुपाद जी ने लिखा, शिला रूप गोस्वामी जी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को राधा रमण की सेवा प्रदान की कि आप विशेष रूप से क्या करें? राधा रमण की सेवा करें। तो राधा रमण जो है वो इनके सर्वस्व। प्रेमे ते विथार अंग चैतन्य चरण भृंग श्रीनिवासे दयार अधीन। प्रेमे ते विथार अंग चैतन्य चरण भृंग, ये श्री चैतन्य महाप्रभु के ऐसे वाले व्यक्ति हैं, ऐसे वाले परम भक्त हैं, ऐसे वाले ये श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु के जो चरण कमल, महाप्रभु के चरण है कमल के समान, और ये क्या है? उसमें उन चरण कमलों, कमल के ऊपर सब समय रहने वाले भंवरे, उन्हीं चरण कमलों में रति मति लगी रहती है, उन्हीं का ही आदेश पालन करते हैं, वही इनके प्राण है, सारा कुछ वही है। चैतन्य चरण भृंग, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के भंवरे स्वरूप हैं। प्रेमे ते विथार अंग, इनके अंग प्रत्यंग जो है वो क्या है? प्रेम के कारण अलग प्रकार की दशा को प्राप्त करते हैं। जैसे इनके ही शिष्य श्रीनिवासे दयार अधीन, श्रीनिवासाचार्य इनके शिष्य, उन्होंने इनकी बड़ी सेवा की है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की, और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने भी उनके ऊपर बड़ी कृपा की है, उनको बहुत अपना संग प्रदान किया है। तो इसलिए जो वो श्रीनिवासाचार्य, उन्होंने इनकी महिमा लिखी है 6 के 6 गोस्वामियों की, जिसको कहते हैं षड गोस्वामी अष्टकम। 6 गोस्वामियों की उन्होंने वंदना लिखी है। वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपाल कौ। वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपाल कौ। इनके शिष्य हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के, और एक साथ में क्या कर रहे हैं? 6 गोस्वामियों की वंदना कर रहे हैं। मैं रूप गोस्वामी जी की, सनातन गोस्वामी जी की, वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोपाल कौ, श्री जीव गोस्वामी की और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरण कमलों की वंदना करता हूं। क्यों ऐसे वाला उन्होंने लिखा? अपने गुरु जी का नाम सबसे बाद में, सबसे पहले लिखा श्री रूप, फिर सनातन, श्री रूप वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपाल कौ। अपने गुरु जी का नाम सबसे अंत में लिख दिया। क्यों? हमारे महाराज जी इस प्रकार से अपनी बात बताते थे। वो कहते थे हम अपने गुरु जी के पास में रहते थे, शिला भक्ति दायित्व तो माधव गोस्वामी महाराज जी के पास में, उनके निकट रहने पर उन्होंने ऐसा शिक्षा देना, ऐसा उन्होंने आदर्श दिखाना, अपने गुरु भाइयों की ऐसी सेवा करनी,
हमारे को सब समय यही प्रतीत होता, जब गुरु महाराज जी उनकी सेवा करते हैं, हमें क्या करना, वो तो हमारे लिए तो सेव्य है ही है, सारे हमारे गुरु जी से ही बड़े हैं ये सारे, फिर हमारे से तो कहना ही क्या। इसी प्रकार से श्रीनिवासाचार्य प्रभु वो क्या कर रहे हैं, अपने गुरु जी के नाम को सबसे बाद में, क्यों, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी ऐसे दैन्यपूर्ण जीवन वाले कि अपने समस्त जो महाप्रभु के परिकर गण उनके प्रति अत्यधिक निष्ठा युक्त सेवा करने वाले इस प्रकार से रहते थे, इसलिए उनका नाम इस प्रकार से कहा। और क्या बताया कि ये सारे गोस्वामी लोग क्या करते थे, कूजत कोकिल हंस सारस गणा कीर्णे मयूरा कुले। वृंदावन में जहां पर हंस मयूर अत्यधिक सुंदर वनस्पतियां किस किस प्रकार से वहां की शोभा, जहां पर कोयल कुहकती है, उस वृंदावन में, अति दिव्य वृंदावन में ये सभी गोस्वामी क्या करते हैं, सब समय राधा कृष्ण का भजन। हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुता, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, कालिंदी वन्ये कुता, घोषन्तव इति सर्वतो ब्रजपुरे, खैदैर्महाविवलौ, वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ, श्रीजीव गोपालकौ। वो वन वन में जाकर के, स्थान स्थान पर जाकर के, कभी गोवर्धन, कभी वृंदावन, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुता। ये लोग, इनका दृढ़ विश्वास था कि राधा कृष्ण ललिता सखी विशाखा सखी यहीं पर ही हैं ब्रज में, उनकी लीला कभी समाप्त नहीं होती, उनकी लीला नित्य निरंतर चलती रहती है। इनको कभी कभी उनका संग मिलता है, दर्शन मिलता है, सेवा मिलती है। जब फिर नहीं मिलते उस समय ये लोग विलाप करते हैं, और विलाप करते करते उनको ढूंढते फिरते हैं सब जगह पर। हे राधे, हे राधे, हे राधे, बड़ी जोर जोर से विरह में विह्वल होकर के, रोते रोते, कांपते हुए, इधर से उधर देखते देखते इनका समय चला जाता सारा का सारा। हे राधे ब्रज देवी के, हे ब्रज देवी, हे ब्रज देवी, आप कहां पर हो, आप कहां पर हो। हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे ललिता सखी, आप कहां पर हो, कहां सेवा चल रही है आज, हमें बतला दो। हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो, हे नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण, आप कहां पर हो, हमें आज कुछ नहीं पता चल रहा बिल्कुल भी, आप कहां पर हो। हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुता, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले। आप लोग आज क्या गिरिराज गोवर्धन की तलहट्टी में जो अत्यधिक सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, क्या आप आज उन वृक्षों में कहीं पर, वृक्षों के नीचे बैठकर आप अपना वहां पर आनंद महोत्सव कर रहे हैं? श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, कल्प तरुओं के नीचे, क्या आप वहीं पर विराजमान हैं? इनको कल्प तरु जो हैं, वृंदावन के कल्प तरु, उनके प्रति प्रार्थनाएं करते थे। श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, कालिंदी वन्य कुता। क्या आप कालिंदी के तट पर, यमुना जी के तट पर, जो कदम्ब के, तमाल के
नीप के अलग अलग जो वन है, क्या उन वनों में आज आप विचरण कर रहे हो? रोते 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 प्रार्थनाएं करते हैं, कभी बहुत उच्च स्वर में, कभी मध्यम स्वर में, कभी हृदय के भीतर में, कभी दौड़ लगाते हैं, कभी शांत बैठ जाते हैं, कभी एकदम से नृत्य करने लगते हैं, कभी विलाप करते हैं। अलग अलग प्रकार की इनकी दशा। कालिंदी बनने को था घोषंतव इति सर्वतो ब्रजापुरे खैदैर महाविहिवलो। अत्यधिक विहिवल होकर के, जैसे एक बच्चा अपनी मां को नहीं देख करके, छोटा बच्चा एकदम से जैसे विलाप करे, एक प्रियतम अगर अपनी प्रियतमा को इधर उधर होता देख करके कैसे उसका हृदय छटपट करता है, नहीं मिल पाने पर किस प्रकार की अवस्था होती है। शुद्ध वास्तविक जो प्रेम राधा कृष्ण के प्रति, उस प्रकार के प्रेम से ये लोग एकदम से आप्लावित तो होकर के उस तरह से उनको ढूंढते। हम लोग कभी इस प्रकार का सोच भी नहीं सकते अभी कि ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी भक्त होते हैं जो इस प्रकार से विलाप करते हैं, सचमुच में भगवान को ढूंढने के लिए इधर से उधर घूमते हैं। उनको विश्वास भी होता है फिर पूरी तरह से कि उनको वो मिलेंगे, मिलेंगे, अवश्य ही मिलेंगे। इस प्रकार से इनके अंग प्रत्यंग पे सब समय यही कभी विलाप, कभी क्रंदन, कभी एकदम से शांत चित्त, कभी एकदम से दौड़ लगाने वाले, उस प्रकार के सारे चिन्हों से भी जो है, इसी को क्या कहते हैं? प्रेमेते वितार अंग। इनके अंग सब समय इसी प्रकार के प्रेम के विकार ही उसमें दिखलाई पड़ते रहते थे। श्रीनिवासे दयार अधीन। श्रीनिवासाचार्य जी के प्रति बड़ी दया करते थे। यद्यपि वो इनके शिष्य, किंतु वो भी ऐसे वाले गुणवान जो गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनके प्रति भी ऐसे रहते थे जैसे जो उन्होंने कह देना ये अपना कर लेंगे आराम से, ये आराम से उनकी सारी बातों मान लेंगे श्रीनिवासाचार्य जी की। सबे मेली रसा स्वाद भाव भरे उन्माद यही व्यवसाय चिर दिन। जब तक ये वृंदावन में थे, जब तक इनका समाधि नहीं हो गया, अप्रकट नहीं हो गए, इनका चिर दिन मतलब नित्य प्रति का इनका जो व्यवसाय है, कह रहे ये उनका व्यवसाय था। क्या व्यवसाय है, क्या कार्य है, उसके लिए बोल रहे हैं सबे मेली रसा स्वाद। राधा कृष्ण और इधर चैतन्य महाप्रभु, उनकी जो लीला, उनकी जो महिमा, उनकी गुणावली, उनके नामों का महात्म्य, उनके प्रचार करने का उद्देश्य, उनकी प्रीति, ये सारे विषयों का पुनः पुनः चर्चा करके इसी में उनको आनंद आता है, इसी में जीवन मिलता है। खाना नहीं मिले कोई चिंता नहीं उनको, रहने के लिए वृक्षों के नीचे रह जाते, किंतु उनको चाहिए क्या? सब समय के लिए यही भक्तों के साथ बैठ करके सारी जो ये रसमयी अति अद्भुत अमृत से भरी हुई जो कथाएं, इसको बैठ करके नाम को लेकर के ग्रहण करना, यही उनका क्या है? आस्वादन। इसी में आनंदित होते हैं, आस्वादन लेते हैं, इसी में उनको सुख मिलता है बहुत। ऐसे लगता है जैसे सारा जहान मिल गया उनको। सबे मेली रसास्वाद भाव भरे उन्माद। कोई लोक लज्जा उनका रहता नहीं, कोई कब उठ के नृत्य करता है, कोई कब बैठ जाता है, कोई कब लोटपोट खाता है, इनका किसी चीज में परस्पर में संकोच होता नहीं। क्यों? क्योंकि सारे एक ही प्रकार के भाव वाले। जैसे महाप्रभु श्रीवास आंगन में भक्तों के साथ जब कीर्तन करते थे, उस समय सारे अपने आप में परम आनंदित, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है,
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो उनकी चीजों को समझ नहीं पाएगा, कोई अलग प्रकार से असुविधा देगा, कोई बात करेगा, कोई उनको डिस्टर्ब करेगा, ऐसे वाला कोई भी नहीं। इसलिए सारे अपना परम आनंद से रस का आस्वादन करते हैं। जब मिल करके कोई सेवा की जाती है उसमें कुछ किस प्रकार से करनी होती है। जब बहुत प्रिय बंधु एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने वाले, उदार चित्त वाले, एक वस्तु को केंद्र करके जब कार्य करते हैं, वो अपनी आप से कैसा हो उठता है, रसमय, आनंद देने वाला सबको। उसी प्रकार से ये लोग वृंदावन में रह करके ऐसे ही रस का आस्वादन करते थे और उन्माद से भर जाते थे। यही व्यवसाय चिर दिन, यही इनका नित्य प्रति का क्या है, यही व्यवसाय है। इसके अतिरिक्त और किसी चीज का चिंतन इनका होता ही नहीं। महाप्रभु की अभिलाषा, महाप्रभु की सेवा, उनकी इच्छा, इसी में ही इनका सब समय चला जाता है। यही इनका नित्य प्रति का व्यवसाय है। लीला सुधा सुर धुनि रसिक मुकुट मणि रसावेशे गद गद हिया। अहो अहो राग सिंधु अहो दीन जन बंधु यश गाए जगत भरिया। लीला सुधा सुर धुनि, इनकी जो जब ये कोई राधा कृष्ण की लीलाओं का जब गान करते हैं तब कैसा होता है, लीला सुधा, सुधा मतलब अमृत, लीला अमृत, सुर धुनि, सुर धुनि मतलब गंगा, देवलोक से आने वाली, भगवान के अपने धाम से प्रकटित होने वाली समस्त जो वार्ता लीला, वही क्या है, उसी का ये लोग सब समय आस्वादन करते हैं। वहीं की सारी वस्तुएं इनको प्राप्त होती हैं निरंतर। हमारी तरह अगर ब्रज में हम रहते भी हैं, जाते भी हैं, हमारी तरह केवल मात्र माइक आवरण के ऊपर ये लोग विराजित नहीं होते। इनका कैसे वाला है, योग माया के द्वारा सेवित, वृंदा देवी के द्वारा सेवित साक्षात जो ब्रज, उसी में ये लोग क्या करते हैं, विचरण करते हैं, आनंदित होते हैं। रसिक मुकुट मणि, रस को जानने वाले, रस की वार्ता को समझने वाले, कृष्ण में किस किस प्रकार के रस हैं और कब कौन से रस का कहां पर आस्वादन करते हैं, कैसे उनके रस को वर्धित करना है, ये सारी बातों में ये लोग कैसे वाले हैं, अत्यंत निपुण। रसिक मुकुटमणि, रस के आवेश में इनका हृदय जो है वो कैसा रहता है, गद गद होकर के रहता है। अहो अहो राग सिंधु, कृष्ण के, राधा रानी के प्रति, राधा रानी के विशेष करके, ये भक्त तो हैं युगल किशोर के राधा कृष्ण के, किंतु विशेष रूप से फिर राधा रानी की तरफ झुके हुए, तो इसलिए बोल रहे हैं अहो अहो राग सिंधु। अनुराग जो है इनके हृदय में वो इतना भरपूर है, इतना भरपूर है प्रेम, कि ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रेम का ये क्या है, सागर है, प्रेम सिंधु, राग सिंधु। अहो दीन जन बंधु, दीन जनों के क्या है, बंधु, दीन जन जो है उनके बंधु। यश गाए जगत भरिया, हे गोपाल भट्ट गोस्वामी, सारे जो वैष्णव गण हैं वो इसी प्रकार से आपका यश गान करते हैं कि आप रसिक मुकुटमणि हैं, आप जो है आप राग सिंधु हैं। इस प्रकार से सारे वैष्णव लोग एक स्वर से आपका गान करते हैं। हा हा मूर्ति सुमधुर, हा हा करुणारपुर, हा हा चिंतामणि गुण खनी, हा हा प्रभु एक बार
देखाओ माधुरी सार, श्री चरण कमल लावणी। हा हा मूर्ति सुमधुर, आपका जो वास्तविक मूर्ति है वो कैसा है? अत्याधिक मधुर। हा हा करुणारपूर, और आप के हृदय में करुणा भरी पड़ी है, भरपूर करुणा है। हा हा चिंतामणि गुण खनी, आप चिंतामणि के समान है। जैसे चिंतामणि अत्यधिक गुणशाली होती है, उससे लोहा भी स्पर्श करे तो सोना बन जाता है। जो व्यक्ति जिस प्रकार की सेवा की प्राप्ति चाहे, आप उसी प्रकार की उसको सेवा प्रदान करने में समर्थ हैं। इस प्रकार के हे गोपाल भट्ट गोस्वामी, एक बार अंततः एक बार अपने जो चरण कमल की आपकी जो शोभा, उसमें से जो किरणें प्रकटित होती हैं, उसमें जो माधुरी है, वो आप मेरे को दर्शन करा दो, ये प्रार्थना कर रहे हैं। चरण दर्शन कैसे वाला? केवल आंखों से चरणों को देख लिया, उससे चरण दर्शन होता नहीं। चरण दर्शन कैसे होता है? चरण दर्शन का मतलब आपका अपना वास्तविक दर्शन, आपका अपना पूर्ण दर्शन, आपके हृदय की जो समस्त करुणा, उससे आप मेरे को स्नान करा दो। मैं ठीक ठीक रूप में आपकी करुणा को ग्रहण कर पाऊं, ऐसी वाली मेरे ऊपर कृपा कर दो। अनेक जन्मेर परे, अशेष भाग्येर तरे, तुआ परि कर पद पाय। निज कर मेर दोषे, मजिनु विषय रसे, जन्म गोआइनु खली खाय। कह रहे एक और तो मेरा बड़ा सौभाग्य है, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्या? अनेक अनेक पता नहीं कितने जन्मों के बाद में मेरे को अशेष भाग्येर तरे, अपने बहुत बड़े सौभाग्य से क्या मिला है? तुआ परिकर पद पाए, आपके परिकरों का मेरे को संग मिला है। आपका तो साक्षात संग मिला नहीं, किंतु आपके निज जनों का, आपके परिकरों का मेरे को संग प्राप्त हुआ है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को इसीलिए, और अनेक जन्मों के बाद में ऐसा मेरे साथ हुआ है। किंतु तब भी निज कर्मेर दोषे, अपने कर्म के दोष के कारण, मजिनु विषय रसे, मैं तब भी विषयों में फंसा पड़ा हूं। विषय रस में मैं पूरी तरह से फंसा नहीं पड़ा, कह रहे मजिनु, उसी में अपना मैं अच्छी तरह से रचा पचा पड़ा हूं अपने कर्म के दोष के कारण। इतना सौभाग्य, इतना बड़ा सौभाग्य मिला मेरे को अनेक जन्मों के बाद में, आपके निज जन परिकरों का मेरे को संग मिला, किंतु फिर भी मैं विषयों में रचा पचा पड़ा हूं। और मैं क्या करे जा रहा हूं? जन्म गोवाइनु खली खाए। मैंने खली मतलब सरसों को तेल निकालने के बाद में जो गाय को, भैंस को खली खिलाने के लिए बच जाती है, कह रहे हैं वही खली, अर्थात सार रहित वस्तु जो पशु खाता है। उसी प्रकार से मैं भी पशुओं की भांति, पशु के खाने योग्य विषय, उसी में मैं सब समय केवल रचा पचा पड़ा हूं। अपराध पड़े मने, मैं कितनी प्रकार के अपराध करी जा रहा हूं। मेरे को इतना श्रेष्ठ श्रेष्ठ संग मिला, मैं उनका आज्ञा पालन नहीं करता, उनके आदर्श को नहीं मान पाता, उनके अनुसार जीवन नहीं चलाता। यही तो मेरे अपराध हुए जा रहे हैं, सबसे बड़े बड़े अपराध पड़े मने। मेरे मन में ये वाले अपराधों की बातें आती हैं। तथापि तो मार गुणे, तब भी मैं तो बालक हूं, अपराध भी कर बैठता हूं।
नहीं करने चाहिए ये भी समझ रहा हूं, किंतु क्या करूं, निकल भी नहीं पा रहा हूं, बहुत असहाय अवस्था में हूं। अपराध पड़े मने तथापि तो मार गुणे, फिर भी आपके गुण जो हैं वही क्या है, मेरे लिए एक आशा की किरण है कि आप ही अपने निज जनों का जब आपने संग दिया है, आप मेरे ऊपर अभी मेरे जैसे पतित को आप ही पवित्र करेंगे, पावन करेंगे, यही मेरे हृदय में आशा है। पतित पावन आशा बंद, लोभे ते चंचल मति। आपके गुणों के ऊपर मैं निर्भर करके बैठा हुआ हूं। लोभे ते चंचल मति, उपेखिले नाही गति, फुकारई मनोहर मंद। ये मनोहर जो बहुत मूर्ख है, मंद, भाग्य वाला है, अति नीच प्रवृत्ति वाला है, ये मंद मनोहर जो है बड़े हृदय से विलाप करते हुए पुकार रहा है कि हे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, आप मेरी उपेक्षा मत करो, आप मेरे प्रति कृपा करो। मेरे जैसे चंचल मति व्यक्ति को भी आपकी कृपा प्राप्ति करने के लिए लोभ आ गया है, आप इसलिए मेरी उपेक्षा मत करो, मेरे ऊपर कृपा करो, यही मेरे आपके चरणों में प्रार्थना है। इस प्रकार से ये प्रार्थना एक भक्त जिनको गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के निज जनों का अर्थात श्रीनिवासाचार्य प्रभु का अथवा श्री गोपीनाथ पुजारी जी जो राधा रमन के सबसे पहले पुजारी, उन भक्तों का संग इनको मिला, इसीलिए वो इस प्रकार की प्रार्थनाएं कर रहे, इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के लिए। षड गोस्वामी अष्टकम में तो उनकी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। इनका नित्य स्वरूप क्या बताया, अनंग मंजरी और गुण मंजरी। अनंग मंजरी के रूप में भी इनका वर्णन आता, और अधिकांश हमारे भक्त लोग जो बोलते हैं वो कहते हैं ये गुण मंजरी है, राधा रानी की गुण मंजरी, अर्थात राधा रानी के जो विशेष विशेष गुण हैं, उल्टा सारे वही सारे गुण ही जब रूप धारण करते हैं उनका नाम होता है गुण मंजरी। राधा रानी के गुण जब सामने आकर के मूर्ति धारण करके खड़े हो जाते हैं, बाहर निकल आते, उनके हृदय से प्रकटित हो जाते, तब उसका नाम है गुण, उनका नाम हो जाता है गुण मंजरी। ये राधा रानी की अत्यंत प्रिय सेविका गुण मंजरी अपने नित्य स्वरूप से। और चैतन्य महाप्रभु इनके लिए दक्षिण भारत गए थे कि मेरा परिकर उन्होंने जन्म ग्रहण कर लिया श्रीरंगम में, उनको अभी अपने पास में लेकर के आ जाना है। उनको महाप्रभु इसलिए उनके घर पर गए थे, 4 मास वहां पर रुके थे श्रीरंगम में। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उस समय बड़ी सेवा की थी उनकी। महाप्रभु ने ये तो ऐसे स्वरूपता ही गुण मंजरी हैं। इनके माता पिता जो हैं वो लक्ष्मी नारायण के भक्त थे, बड़े अच्छे भक्त थे, निष्ठावान भक्त थे। महाप्रभु इनके घर पर इनके पिताजी ने, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पिताजी श्री वेंकट भट्ट, उन्होंने निमंत्रण किया। महाप्रभु 4 महीने उन्होंने रहना स्वीकार किया। चतुर्मास्य में 4 महीने आपके घर पे रहूंगा। महाप्रभु रह गए वहां पर, और उनको निष्ठावान जान करके महाप्रभु रह गए। ये बड़े निष्ठावान भक्त हैं, सदाचारी भक्त हैं। ये नाम के केवल भक्त नहीं, वास्तविक भक्त हैं।
इसलिए महाप्रभु उनके प्रति बड़ी कृपा करके उनके घर पर रह गए। रहते रहते महाप्रभु ने किंतु एक चीज लक्ष्य की। क्या लक्ष्य किया? उन्होंने लक्ष्य किया कि वेंकट भट्ट इतने अच्छे होने पर भी, इनके सारे परिवार के सदस्य इतने अच्छे होने पर भी, इनमें एक चीज का थोड़ा सा गर्व है, दंभ है, और वो दंभ ठीक वाला नहीं है। एक जगह पर इनकी भूल है बहुत बड़ी। उस भूल को महाप्रभु ने लक्ष्य किया, देखा, और बड़े प्रेम के साथ में उनके साथ वार्तालाप करते करते उनके उस भूल को दूर कर दिया। क्या भूल थी उनकी? वो समझते थे नारायण जो है स्वयं भगवान है और कृष्ण और राम इत्यादि उनके अवतार हैं, और हम लोग जो हैं नारायण के उपासक, लक्ष्मी के उपासक होने के कारण चैतन्य महाप्रभु से बड़े हैं। चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं और हम करते हैं लक्ष्मी नारायण की। इसलिए हम बड़े हैं, क्योंकि हम लक्ष्मी नारायण स्वयं भगवान के उपासक और ये उनके अवतार कृष्ण के, राधा जी के उपासक हो। ये उनमें दंभ महाप्रभु ने लक्षित किया था। इसीलिए महाप्रभु ने उनको एक दिन बड़े प्रेम के साथ में उनसे वार्तालाप किया, और सारी चीजें गोपाल भट्ट गोस्वामी बैठ करके सुनते थे, बड़े आनंदित होते थे। महाप्रभु ने वहां सिद्धांत स्थापित किए कि लक्ष्मी जो है वो राधा रानी से छोटी हैं, और कृष्ण नारायण जो हैं वो कृष्ण से छोटे हैं। छोटे तो कहते नहीं हमारे को, वैशिष्ट्य है, रस की दृष्टि से वो छोटे हैं। तो महाप्रभु ने प्रेम पूर्वक पूछा, वेंकट भट्ट जी एक बात पूछूं, आप मेरे को बताओगे? तो पूछिए प्रभु। जो आपकी अधीश्वरी लक्ष्मी जी वो ब्रज में बेल वन में, श्री वन में तपस्या करने के लिए क्यों बैठी थी, और अपने पति नारायण को छोड़ करके कृष्ण के प्रति आकर्षित क्यों हुई, और उनको कृष्ण की लीला दर्शन करने के लिए प्रवेश क्यों नहीं मिला, ये बातें पूछी। तो उन्होंने कहा, पहला प्रश्न किया, लक्ष्मी जी सती पतिव्रता होकर के भी, ब्राह्मणी होकर के भी क्यों कृष्ण के प्रति आकर्षित होके तपस्या के लिए बैठी? तो उन्होंने कहा, इसमें क्या दोष की बात है? वेंकट भट्ट जी ने बोला, इसमें तो कोई दोष की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि नारायण और कृष्ण तो एक ही है ना, एक ही तो है नारायण और कृष्ण। तो इसलिए अगर लक्ष्मी उनके पास में भी चली गई, आकर्षित हुई उनके प्रति, तो इसमें दोष क्या है? तो महाप्रभु ने बोला कि वेंकट भट्ट जी, मैं दोष की तो बात ही नहीं कर रहा, ये तो मैं भी जानता हूं कि कोई दोष नहीं है, और कृष्ण और नारायण एक ही हैं, तत्वता एक है, ये तो मुझे भी पता है। फिर भी वो क्यों गई वहां पर? तब उनके पास में उत्तर नहीं था। तब महाप्रभु ने उनको उत्तर दिया कि देखो, यद्यपि श्रीपति, और क्या श्लोक है वो, श्री, यहीं से प्रारंभ है, सिद्धांत अपि, सिद्धांतस्तु अभेदपि श्रीश कृष्ण स्वरूपयो रसनोत्कृष्यते कृष्ण रूपमेशाम रस स्थिति। ये वेंकट भट्ट जी ने बोला था पहले कि क्या परेशानी है, श्री ईश और कृष्ण स्वरूपता तो एक ही है, तो इसलिए तो कोई भेद नहीं। तो महाप्रभु ने कहा, जो आपने बोला ना, उसमें केवल ये नहीं बताया गया इस श्लोक में जो आपने बोला अभी कि उन दोनों में अभेद है, दोनों एक ही हैं, ये तो बताया ही है, बात ठीक है, किंतु उसमें एक बात जो और बताई है वो क्या है,
रसो नो उत्कृष्यते कृष्ण। रस की दृष्टि से कृष्ण का रूप जो है वो नारायण के रूप से बहुत श्रेष्ठ है। उनमें लीला माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, गुण माधुरी जो है, सारी चीजें वो नारायण में नहीं है। तब वो चुप हो गए। तब महाप्रभु ने उनको कहा, इसीलिए भागवत में क्या बताया, एते चा अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और नारायण, राम इत्यादि उनके अवतार हैं। तब ये सारे स्वीकार कर पाए, अच्छी तरह से धारण कर पाए बात को। महाप्रभु की कृपा से इनका बहुत दिनों का जो भूल था वो सारा ठीक हो गया और ये बहुत अच्छे राधा कृष्ण के भक्त बन गए। तब फिर महाप्रभु ने इनको बोला, जो देखो तुम्हारे को गोपियों की महिमा बताऊं। तुम्हारी लक्ष्मी जो है वो वहां पर गई, उसको वन में प्रवेश नहीं मिला, रासलीला नहीं देख पाई, गोपियों के साथ नहीं रह पाई। क्यों नहीं रह पाई? महाप्रभु ने कहा, देखो वो नहीं रह पाई। प्रभु कहे, कृष्णेर एक सजीव लक्षण, स्वामाधुर्ये सर्वचित्त करे आकर्षण, ब्रज लोकेर भावे पाइये ताहार चरण, तारे ईश्वर करी नहीं जाने ब्रज जान। जो श्री कृष्ण है ना, उनमें एक सजीव लक्षण है। सजीव लक्षण क्या होता है? लक्षण तो बहुत सारे, सजीव लक्षण क्या होता है? जो एकदम से सबसे पहले आंखों में पड़ता है। जैसे अगर किसी ने बहुत स्वच्छ वस्त्र पहने किंतु एक काली स्याही का दाग उसमें फैल गया थोड़ा सा, तो सबसे पहले कौन सी चीज चमकती है आंखों में? वही दाग दिखाई देता है। तो सजीव लक्षण, लक्षण तो बहुत सारे श्री कृष्ण में, किंतु सजीव लक्षण जो एकदम से आंखों में पड़ता है, हृदय में जाकर के लगता है, सजीव लक्षण कृष्ण का, वो क्या है? उनमें ऐसा माधुर्य, ऐसा माधुर्य, वैसा माधुर्य जहां पर जिसकी दृष्टि टिकी वो वहां से हट नहीं पाती। ऐसा माधुर्य, उन्होंने अगर पीछे से शब्द बोल दिया, वो शब्द कान में पड़ा, व्यक्ति पीछे मुड़ करके नहीं देख सकता। वो शब्द पढ़ेगा, व्यक्ति ऐसे कैसे उसी शब्द में मुग्ध होकर के रह जाएगा। उनका ऐसा माधुर्य, बड़ी सारी इसकी व्याख्या है। स्वा माधुर्य सर्वचित्ते करे आकर्षण। ब्रज में उनको कोई भी ईश्वर कह करके मानता ही नहीं। जो ईश्वर कह करके मानता है उसका ब्रज में कभी प्रवेश होता ही नहीं। वहां पर उनको बांध देते हैं, उनसे अपनी सेवा करवाते हैं, अपने चरण दबवाते हैं, सारी उनको अपने उनके कंधे पर चढ़ जाते हैं, यहां से यहां लेकर के चलो, इनको जूठा खिलाते हैं। इस प्रकार के सारे ब्रज लोकेर ऐश्वर्य, ब्रजेंद्र नंदन बलि तारे जाने ब्रज जान, ऐश्वर्य ज्ञाने नहीं कोनो संबंध मानन। उनके मन में कृष्ण में कोई विशेष चीज है उनसे अधिक ब्रजवासियों से, वो कभी मान ही नहीं पाते। कृष्ण हमारे से छोटा है, हर प्रकार से छोटा है, इस प्रकार से उनके मन में रहता है सब समय। तो ब्रज लोकेर भावे जई कराए भजन, सही ब्रजे पाए शुद्ध ब्रजेंद्र नंदन। वास्तविक रूप में जो ब्रजेंद्र नंदन है, शुद्ध ब्रजेंद्र नंदन, पूर्ण रूप में ब्रजेंद्र नंदन, उनको केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर पाता है जिसके अंदर में ब्रजवासियों जैसा उनके प्रति प्रेम आ जाता है, भावना आ जाती है। ऐश्वर्य कहां दबा पड़ा रह जाता है, माधुर्य ऊपर उठ जाता है बहुत अधिक। ऐसे वाले व्यक्तियों को ब्रज में प्रवेश होता है। लक्ष्मी का वो हो ही नहीं पाया, इसलिए लक्ष्मी को ब्रज में प्रवेश नहीं मिला। दूसरी तरफ जो श्रुतियां हैं, उन्होंने गोपियों की चरणों की वंदना की, उनके जैसे भाव आए उनमें, उन्होंने प्राप्त कर लिया, किंतु लक्ष्मी को प्राप्त नहीं हुआ। तो इसीलिए अब इन्होंने भी फिर क्या कहा, वेंकट भट्ट इत्यादि सारे
कि हम लोगों को भी राधा कृष्ण की भक्ति करनी है, ब्रज में प्रवेश करना है, भगवान के उस माधुर्य का आस्वादन करना है। उस प्रकार की सब में भावना उत्पन्न हो गई। दूसरी तरफ से महाप्रभु ने दिखाया जो देखो कृष्ण जो है नारायण बन करके खड़े हो गए। गोपियों ने उनके साथ थोड़ी देर रुकने की तो बात क्या, हाथ जोड़ करके आगे बढ़ गई, आकर्षित भी हुई नहीं, आगे बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के रूप का माधुर्य का आस्वादन करने वाली हैं। इस प्रकार से महाप्रभु ने राधा रानी की सर्वोत्तमता और कृष्ण का स्वयं भगवान होना, कृष्ण नाम का जैसा महात्म्य, नारायण के 1000 नाम एक राम नाम के बराबर, नारायण 3000 बार बोलोगे तब एक बार कृष्ण होता है, इतना प्रभाव है। तो इसलिए ये सारी बातें जब गोपाल भट्ट गोस्वामी सुनते गए, वो वृंदावन के ऐसे भक्त बने, महाप्रभु के ऐसे भक्त का रूप दर्शन कराया अति अद्भुत, जिसको श्री मनोहर दास जी ने वर्णन किया। आज समय हो गया, आज अभी यहीं तक रख देते हैं। और शिला रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, उनकी जो तिरुभाव तिथि है उनके उपलक्ष्य में हम फिर कभी श्रवण करेंगे। अभी उनके चरणों में केवल ऐसे ही हम लोग पुष्पांजलि अपना प्रणाम करके रख देते। वांछा कल्प तरुभ्यश्चा कृपा सिंधुभ्य एव चा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जय। सपरिकर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जय। गौर प्रेमानंदे हरि।